तो भाई दिसंबर आने वाला है 2025 का और ये साल पूरा खत्म है। तुमने और मैंने ये साल क्या किया भाई, ये तो हम और रब ही जाने। लेकिन 2026 आने वाला है एंड 2026 की ट्रांसफर मार्केट की प्लानिंग रियल मैड्रिड अभी से शुरू कर रही है। अगर तुम कुछ पिछले टाइम से फॉलो कर रहे हो रियल मैड्रिड को, तुम ये बात जानते हो कि मैड्रिड अपनी स्क्वाड प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देती है, जनवरी से ही शुरू कर देती है। हालांकि जनवरी में कोई साइनिंग नहीं होती, लेकिन जनवरी से ही समर की प्लानिंग शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर पहली दो साइनिंग्स हमें कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली देयर आर नो कॉन्वर्जेशंस एज सच विद द प्लेयर्स और विद द एजेंट्स, लेकिन रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट कॉन्क्रीट है। जाबी अलोंसो का इंटरेस्ट काफी कॉन्क्रीट है और इन दो साइनिंग्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें से पहला नाम निकल कर आता है निको पाज का। अभी यहां पर काफी सारे मद्रिदिस्ता जो हैं यहां पर 50-50 में है। 50% ये सोचता है कि हमारे पास ब्राहीम दियाज है, आर्दा गुलर है, फ्रांको मस्तनतुओनो है, जूड बेलिंगम है। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो नंबर 10, वो क्रिएटिव वाली प्रोफाइल खेल सकते हैं। तो फिर एक और नाम डालने की क्या जरूरत है मेरे भाई? नीको पाज को लाने की जरूरत है, बिकॉज नीको पाज एक जेन्युइन यूनिक टैलेंट है जो ना कि तुमने और मैंने कभी देखा है। नीको पाज इन चारों ही प्लेयर्स में, पांचों ही प्लेयर्स में नंबर 8 और नंबर 10 वर्सेटैलिटी ऑफर करता है आपको। वो दोनों पोजीशंस पे थ्राइव करेगा। अगर मैं उसके टाइम की बात करूं एट कोमो, ये सीजन 2025-26 में 13 मैचेस में इन सीरी ए या सीरिया जो भी, उसमें उसने ऑलरेडी 10 गोल्स प्लस असिस्ट रजिस्टर कर लिए हैं। जॉइंट टॉप स्कोरर है सीरिया का अलोंगसाइड हकान चालिनोग्लू, क्रिश्चियन पोलिसिच और स्पुरिनी। एंड अगर मैं असिस्ट की बात करूं तो असिस्ट में वो लीड कर रहा है इस समय सीरिया को। दैट इज द काइंड ऑफ इंपैक्ट ही इज मेकिंग। एंड माइंड यू गाइज, वो सिर्फ नंबर 10 नहीं खेल रहा, वो नंबर 8 भी खेल रहा है इन सर्टेन मैचेस। वो वर्सेटैलिटी जिस तरीके से ऑफर करता है ना, ही कवर्स द एंटायर ग्राउंड। अगर मैं बात करूं अबाउट द डिस्टेंस ही कवर्स ऑन द पिच पर 90, दैट इज 11.2 किलोमीटर्स। जी हाँ दोस्तों, 11.2 किलोमीटर्स वो बंदा भागता है 90 मिनट्स में। अगर मैं बात करूं पिछले सीजन की, बिकॉज आई रिमेंबर पिछला सीजन का स्टार्ट्स वेगली, रोड्रिगो ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था पिछले सीजन, दैट वाज 11.6 किलोमीटर्स एंड ही वाज प्लेइंग एज एन अटैकर। नाउ ऑब्वियसली अटैकर पूरा पीछे ड्रॉप डीप नहीं करेगा, लेकिन निको पास एक नंबर 8 है। वो एक नंबर 8 है या नंबर 10 है, एक मिडफील्डर है प्राइमरीली। वो पूरा ग्राउंड कवर करेगा एंड इस समय मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को एक ऐसा मिडफील्डर लाना ही चाहिए जो आपके लिए ग्राउंड ज्यादा कवर करे। बिकॉज ऑनेस्टली पिछले कुछ मैचेस में जिस तरीके की हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन मार्किंग, वी डेफिनेटली नीड अ प्लेयर लाइक निको पाज। अगर मैं उसके अटैकिंग टैलेंट को यहां पर साइड रखूं और सिर्फ डिफेंस की बात करूं, भाई ट्रांजिशंस रोकने में वो 2 टैकल्स पर 90 प्रोड्यूस करता है और 3.8 इंटरसेप्शंस पर 90 प्रोड्यूस करता है। विच मींस कि जब बॉल को रिकवर करना होता है, उसकी रिकवरी रेट काफी ज्यादा इफेक्टिव है, काफी हाई है। वो सिर्फ ट्रांजिशंस इनिशिएट नहीं करता, बट वो ट्रांजिशंस को रोकता भी है भाई अपनी टीम के लिए। एंड हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ट्रांजिशंस को रोक सके। ऑरेलियन चुआमिनी वो आपके लिए करता है, बट वो एक इकलौता प्लेयर है जो कि ट्रांजिशंस को रोक सकता है। एंड ऑल्सो ही इज अ नेचुरल सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, निको पास इजंट। तो मेरे हिसाब से जाबी अलोंसो के सिस्टम में थ्राइव करेगा। और मैं तुम लोग को ना एक जनरल कंसेंसस दे देता हूं अबाउट जाबी अलोंसोस प्लान। मेरे हिसाब से जो बायर लेवरकुसन में करता था ना कहीं वो रेप्लिकेट करने को आएगा रियल मैड्रिड में। उसने अभी तक पूरी तरीके से किया नहीं है। रियल मैड्रिड हैव रिवर्टेड बैक टू सम ऑफ देयर प्रीवियस टैक्टिक्स, लेकिन आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे उसके हिसाब के प्लेयर्स आने लगेंगे, ही विल डेफिनेटली इनकलकेट हिज टैक्टिक्स। आई थिंक जाबी अलोंसो ने जो क्लब वर्ल्ड कप में मॉडल हमें प्रोड्यूस किया था ना, जो ब्लूप्रिंट दिखाया था ना, दैट इज द प्लान दैट ही इज गोइंग टू गो विद इन द लॉन्ग रन। यहां पर आपने ब्लूप्रिंट देख लिया है जहां पर मैड्रिड सेंट्रल ओवरलोड्स क्रिएट करती थी थ्रू गोंजालो गार्सिया, थ्रू आपका किलियन एम्बापे, या जो भी प्लेयर्स सेंट्रली खेल रहे होंगे, जूड बेलिंगम आपका हो गया, आर्दा गुलर हो गया, ये सारे प्लेयर्स जो भी सेंट्रली खेल रहे थे, ये ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे विड्थ पे। यहां पर जब जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे, जब आप डिफेंस टू अटैक ट्रांजिशन कर रहे थे, सिर्फ तब वहीं पर विंग्स का यूज आ रहा था। उसके अलावा सेंट्रल ओवरलोड वाज द क्लियर कट एम्फेसिस। निको पाज इज द प्लेयर जो कि आपके लिए वो काम करके देगा। सेंट्रल ओवरलोड्स क्रिएट करने में आपकी बहुत मदद करेगा निको पाज। एंड उसकी थ्रू बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो है ना, वो काफी ज्यादा फाड़ है। इनफैक्ट कोमो का वो थ्रू बॉल प्लेयर स्पेशलिस्ट है भाई। वो
प्लेयर्स को टाइट स्पेसेस पे आने के लिए एनकरेज करता है और उन टाइट स्पेसेस में बॉल को रिलीज करता है। अगर मैं बात करूं अबाउट पासेस प्लेड अंडर हाई प्रेशर एरियाज, निको पास हैज ऑलरेडी प्लेड 40 पासेस इन हाई प्रेशर एरियाज। हाई प्रेशर एरिया से मेरा मतलब है जहां पर उसके इर्द गिर्द 2-3 डिफेंडर हो, वहां पर उसने फॉरवर्ड पासेस प्ले करे हैं। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इस बंदे का इंटेंट काफी प्रोग्रेसिव है। इसकी नेचुरल ट्रेड्स प्रोग्रेसिव पासिंग, प्रोग्रेसिव कैरिंग, टाइट स्पेसेस में बॉल को लूज ना करना, 1v1 सिचुएशंस में थ्राइव करना, अच्छी थ्रू बॉल्स प्लेस करना, ये सारी ही चीजें इसकी स्पेशल है, ये इसकी ट्रेड्स हैं। एंड उसके अलावा मैंने आपको इसका डिफेंसिव एस्पेक्ट बता ही दिया। तो मेरे हिसाब से निको पास कैन ऑल्सो बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ जाबी अलोंसोस प्रोजेक्ट। एंड मेरे हिसाब से निको पास को लाना बिल्कुल सेंस बनता है। अगर मैं करंट मार्केट वैल्यू की बात करूं, निको पास इज वैल्यूड एट 55 मिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 60 मिलियन यूरोस, ठीक है। एंड यहां पर आपको निको पास मिल जाएगा 9 या 10 मिलियन में, बिकॉज रियल मैड्रिड का बायबैक क्लॉज है। तो कोमो को अगर किसी को बेचना भी पड़ेगा, दे विल हैव टू कंसल्ट रियल मैड्रिड एंड देन सेल निको पास टू द नेक्स्ट क्लब। तो यहां पर जाबी अलोंसो कंप्लीटली वांट्स दिस प्लेयर। एंड भाई 60 मिलियन ऑलरेडी उसकी वैल्यू हो चुकी है इन 2 सीजंस, ठीक है। इट विल ओनली अ प्राइस फ्रॉम हियर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जाबी अलोंसो उसको पूरी तरीके से बैक करे, पूरा सपोर्ट करे। मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर की मैं बात करूं, रियल मैड्रिड या तो 3-5-2 में शिफ्ट करेगी ही करेगी, जहां पर विनीशियस और एम्बापे आपके अप टॉप स्ट्राइकर्स होंगे, फॉरवर्ड्स होंगे, और आप 3 मिडफील्डर्स खिलाओगे और 2 विंग बैक्स खिलाओगे, करेरास एंड ट्रेंट बीइंग दोस विंग बैक्स। दे आर परफेक्टली सूटेड फॉर दैट रोल। तो यहां पर मेरे हिसाब से निको पास वो पिवट वाली रोल में जो नंबर 8 का जो काम होता है वो उसमें भी कर सकता है, और वो आपका नंबर 10 भी खेल सकता है। नंबर 10 आर्दा गुलर ही रहने वाला है, बिकॉज द ट्रस्ट इन दैट मैन इज अमेजिंग। जाबी अलोंसो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है आर्दा गुलर को, तो आई डोंट थिंक कि उसकी प्लेस अभी इतनी इजीली रिप्लेसेबल है। तो आर्दा गुलर अपनी जगह मेंटेन रखेगा, बट आर्दा गुलर को वक्त आने पर रेस्ट भी दिया जाएगा, तो जब उसे रेस्ट मिलेगा तब निको पास खेलेगा उस पोजीशन पे। दैट्स व्हाट आई फील इज गोइंग टू हैपन। उसके अलावा निको पास इज डेफिनेटली अ टैलेंट दैट आई वांट इन माय टीम भाई, बिकॉज वो, ही इज नॉट टोनी क्रूज, लेट्स गेट इट राइट, ही इज नॉट टोनी क्रूज, बट वो प्रेस रेजिस्टेंट है, वो थ्रू बॉल्स डाल सकता है, ही कैन इवन गेट बेटर फ्रॉम हियर। निको पास अभी 21 का है, मेरे से छोटा है भाई, वो मेरे से छोटा है वो, ठीक है। यहां से भी वो और बेटर होगा, वो और मेच्योर होगा, उसमें और एक्सपीरियंस आएगा। तो मेरे ख्याल से 2026 में 9 मिलियन के लिए निको पास को ले आओ भाई, आपने 6 मिलियन में बेचा है, और वो बंदा रॉ टैलेंट से प्रॉपर एक अच्छा एंड रिजल्ट आपको अब लाके दे सकता है। तो मेरे ख्याल से निको पास को लाना पूरा पूरा सेंस बनता है। बात करूं मैं डायोट उपामेकानो की, तो अभी अभी उड़ती खबर आ रही है कि हम इब्राहिम कोनाटे में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वी आर कंप्लीटली डाइवर्जिंग फ्रॉम इब्राहिम कोनाटे, वी डोंट वांट इब्राहिम कोनाटे। तो यहां पर सिर्फ एक डिफेंडर का नाम बचता है, दैट इज डायोट उपामेकानो। उपामेकानो की अगर मैं बात करूं 2026 में, या तो वो बायर्न म्यूनिख के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, या तो फिर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा, या तो फिर वो पीएसजी जाएगा। पीएसजी का भी इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है डायोट उपामेकानो में, एंड वो इसलिए ऐसा है बिकॉज दे आर चेजिंग अ लॉन्ग टर्म सक्सेसर फॉर मार्किनियोस। मार्किनियोस अगले साल 32 या 33 का हो जाएगा, एंड ही डजंट हैव मेनी इयर्स लेफ्ट ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर दे वांट अ रिप्लेसमेंट फॉर मार्किनियोस, ताकि वो पांचों के साथ एक अच्छा डुओ क्रिएट कर सके, एक सेंटर बैक पार्टनरशिप क्रिएट कर सके। तो इसलिए पीएसजी को भी एक सेंटर बैक चाहिए, रियल मैड्रिड को भी एक सेंटर बैक चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर उपामेकानो आ जाए तो हम एक बैक थ्री में शिफ्ट कर जाए, बिकॉज देन वी विल हैव 4 to 5 रिलायबल डिफेंडर्स, कंसिडरिंग एलेबा जाता है, रूडिगर रुक भी जाता है, स्टिल वी हैव 5 डिफेंडर्स, 5-6 गुड डिफेंडर्स। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार वेदांत भाई तुम कोमो की बात कर रहे हो, तुम निको पास की बात कर रहे हो, तुम हकोबो रामोन की बात क्यों नहीं कर रहे भाई? क्योंकि हकोबो रामोन इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। यस दोस्तों, हकोबो रामोन इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट सीजन, लेकिन मेरे हिसाब से सेंटर बैक पोजीशन पे इस समय हमको एक एक्सपीरियंस प्लेयर लाने की जरूरत है। डायोट उपामेकानो हैज दैट टॉप लेवल एक्सपीरियंस फॉर 4-5 इयर्स, बायर्न म्यूनिख में खेल चुका है, ही हैज आल्सो प्लेड इन आरबी लाइप्जिग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 2-3 बड़े क्लब्स में वो ऑलरेडी खेल चुका है। आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम जहां पर वो रियल मैड्रिड के लिए शिफ्ट कर सकता है। हकोबो रामोन की मैं बात करूं, इन द लॉन्ग रन, मे बी इन द फ्यूचर, जब रूडिगर चले जाए, जब आपको एक डिफेंडर लाना पड़ जाए, तब आप उस प्लेयर को लेकर आ सकते हो, बट अभी के लिए लेट हिम स्टे एट कोमो। भाई एक चीज तो मैं तुम लोग को बताना ही भूल गया, निको पास एक बिग गेम प्लेयर है। अगर मैं उसके बिग गेम परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो निको पास हैज प्रोड्यूस्ड गुड मोमेंट्स अगेंस्ट लाजियो, 1 गोल और 1 असिस्ट, यूवेंटस के सामने 1 गोल और 1 असिस्ट, फियोरेंटीना के सामने 1 गोल और 1 असिस्ट, क्रेमोनोजे के सामने अच्छी परफॉर्मेंस, एंड यहां पर कल ससोलो के सामने भी 1 गोल और 1 असिस्ट। तो यहां पर बिग गेम्स में जहां पर मैटर बड़े हो रहे हैं, वहां पर निको पास खड़ा हो रहा है। एक चीज, एक एक कौन है यहां पर जो मुझे डिस्कस करना था, सॉरी स्ट्रेचिंग दिस वीडियो टू लॉन्ग। निको पास इज ओवर परफॉर्मिंग इज एक्सजी, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूं इस बात पे कि वो कितना ज्यादा किस लेवल पे ओवर परफॉर्म कर रहा है। एक गोल पे उसका 0.16 एक्सजी का एवरेज है, दैट मींस दैट ही इज ओवर प्रोड्यूसिंग एंड ओवर परफॉर्मिंग बाय अ माइल। तो दैट नीड्स टू लिटिल बिट
थोड़ा थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक पर्पल पैच भी हो सकता है, तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग चीजें हो सकती है. वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस. बट द फ्यूचर लुक्स ग्रेट, द फ्यूचर लुक्स ग्रेट अंडर जाबी अलोंसो. लेट्स सी क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं. इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे. हाला मदरीद इन नमाज हस्ता फिलहाल वामुस रियाल.